आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 की तुलना कैसे की जाती है। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना करके कोई भी रेखिक समीकरण संगत है, असंगत है, समांतर है या संपाती है, कैसे पता करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपके सामने दो रेखीय समीकरण दिए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मांग लेते हैं A1 एक्स प्लस B1 y प्लस C1 = 0। ये पहला रेखीय समीकरण हो गया। दूसरा आपके सामने होगा A2 एक्स प्लस B2 y प्लस C2 = 0, जिसमें दोस्तों A B C ये दोस्तों यहाँ पर आपका कोई वास्तविक संख्याएं होंगी या पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है। और एक्स वाई आपको पता ही है कि ये एक चर है, ठीक है। अब हम पता करते हैं कि हम तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपके सामने दोस्तों ऐसी सिचुएशन आए कि A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 के बराबर अगर ना हो तो ऐसी रेखीय समीकरण को कहते हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, यदि आपका रेखीय समीकरण A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के बराबर ना हो C1 बट्टा C2 के, तो उस रेखीय समीकरण को कहते हैं कि यह रेखीय समीकरण समांतर है, ठीक है। तीसरा जो अंतर है, यदि आपका A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 का मान और C1 बट्टा C2 का मान सभी अगर आपके मान बराबर हैं, तो वह जो रेखीय समीकरण होता है वह दोस्तों संपाती होता है। दोस्तों इससे रिलेटेड आपके दो प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि रेखीय समीकरण समांतर है, संपाती है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसी सिचुएशन में कौन सा रेखीय समीकरण क्या कहलाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यह रेखीय समीकरण संगत है या असंगत है, तो उसका हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम संगत असंगत का पता करते हैं। यदि आपका ये रेखीय समीकरण A1 बट्टा A2 बराबर ना हो B1 बट्टा B2 के, तो यह जो हमारा रेखीय समीकरण होगा यह दोस्तों संगत होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। दूसरा क्या है, अगर आपका रेखीय समीकरण A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर अगर ना हो, तो यह जो हमारा रेखीय समीकरण होगा यह होगा असंगत, ठीक है। अब तीसरा जो है A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के और C1 बट्टा C2 तीनों ही अगर बराबर हो, तो यह हमारा रेखीय समीकरण भी हमारा संगत होगा। यानी कि संगत और असंगत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो संगत रेखीय समीकरण दो तरीके से होता है। पहला, जब A1 बट्टा A2 का मान बराबर हो B1 बट्टा B2 के, और दूसरा जब A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 तीनों के मान अगर आपस में बराबर हो तो वह भी संगत होता है। और असंगत कब होता है, जब आपका A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 के बराबर हो लेकिन बराबर ना हो C1 बट्टा C2 के, तो वह असंगत होता है। तो काफ़ी आसान है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि आगे की वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। उस प्रश्नावली में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है कि कब रेखीय समीकरण समांतर होगा, कब संपाती होगा, कब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, या कौन सी रेखीय समीकरण संगत है, असंगत है। सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।